नर्सिंग ऑफिसर्स, एक बार फिर हम फार्माकोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। हेपेरिन इसका नाम है। ठीक है, मेरा नाम है अमित और आज हम फार्माकोलॉजी के हेपेरिन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चलिए इसके पॉइंट्स देखते हैं, क्या क्या आपको पॉइंट्स याद रखने। पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। कुछ कुछ मेडिसिन हैं जो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। उसमें से एक मेडिसिन हेपेरिन भी है। हेपेरिन पूरा नाम हेपेरिन सोडियम एंटीकोगुलेंट ड्रग है, ब्लड के क्लोटिंग को रोकती है। ठीक है, पेपर में आया था कि इसका एंटीडोट क्या है। तो एंटीडोट ऑफ हेपेरिन जो बार बार क्वेश्चन में पेपर में आता है, प्रोटामीन सल्फेट। ठीक है, प्रोटामीन सल्फेट ये इसके साथ बाइंड हो जाता है और वो उसके इफेक्ट को कम कर देता है। तो ये इस तरीके से प्रोटामीन सल्फेट जो है आपके हेपेरिन की डोज को कम करने के लिए जिम्मेदार है। जनकपुरी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल 2019 में एग्जाम हुआ था, उसमें आया था। और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, हमने एक दो ही लिखे हैं यहाँ पे। चलिए, 1 मिलीग्राम ऑफ प्रोटामीन सल्फेट न्यूट्रलाइज अप्रोक्सीमेटली 100 यूनिट ऑफ हेपेरिन। ठीक है भाई, तो 1 मिलीग्राम है 100 यूनिट ऑफ हेपेरिन को न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी रखता है। एक क्वेश्चन और जो एग्जाम में आता है, स्टार लगा देना जितने भी स्टार्स आपके पास अवेलेबल है। क्वेश्चन है कि जब आप हेपेरिन पेशेंट को दे रहे हो तो हेपेरिन देने से पहले आपको किस फैक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा, किस टाइम को आपको सबसे पहले नोट करना पड़ेगा। तो एपीटीटी, एपीटीटी आपको टाइम याद रखना पड़ेगा, एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, एपीटीटी टाइम आपको देखना पड़ेगा, पेशेंट का चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एपीटीटी टाइम क्या होता है, ये नंबर ऑफ सेकंड है इट टेक फॉर ए क्लॉट इन ए फॉर्म इन सैंपल ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड क्लॉट होने में कितना टाइम लगता है, जब आप बाहर किसी सैंपल के अंदर कोई ऐसा रिएजेंट मिला देते हो जो क्लॉटिंग करने में हेल्प करे, उसको डालने के बाद एक्टिवेटिंग जो भी सब्सटेंस उसको डालने के बाद कितनी सेकंड लगेगी क्लॉट बनने में, दैट इज एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन टाइम। ठीक है, नॉर्मल एपीटीटी जो होता है 20 to 36 सेकेंड्स होता है। हेपेरिन थेरेपी देते हो तो करीबन 1.5 से 2.5 टाइम्स जो है इसका इंक्रीज हो जाता है। मतलब अभी 20 से 36 है तो ये 1.5 से 2.5 गुना के आसपास बढ़ जाएगा। मतलब 60 से 80 सेकंड तक एपीटीटी टाइम हो सकता है हेपेरिन में। लेकिन अगर ये 60 सेकंड से कम आ रहा है तो इसका मतलब हेपेरिन की जो आपने थेरापेटिक डोज है वो कम दी है। और अगर ये 80 सेकंड से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या, आपने हेपेरिन की ओवर टॉक्सिसिटी हो गई। आपको क्या देना पड़ेगा, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटामीन सल्फेट देना पड़ेगा। चलिए, ये हेपेरिन क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है थ्रोम्बिन को, और थ्रोम्बिन फिर फिब्रोनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये थ्रोम्बिन को पकड़ेगा। हेपेरिन क्या किसको रोकेगा, हेपेरिन रोकता है थ्रोम्बिन को, और थ्रोम्बिन रुक जाएगा तो फिब्रिनोजन जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और कन्वर्ट नहीं होगा तो क्लोटिंग नहीं होगी। इस तरीके से क्लोटिंग मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करता है। इंजेक्शन फॉर्मेट में ही आप सिर्फ हेपेरिन को देते हो। ठीक है, इसके लिए आप अगर एससी देना चाहते हो, एससी अगर दोगे तो फिर आपको वो 5/8 नीडल यूज़ करनी पड़ेगी, या फिर 3/8 नीडल इंच यूज़ करनी पड़ेगी। 8 इंच नीडल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जब आप हेपेरिन लगा रहे हो एससी सबक्यूट वगैरह तो एस्प्रेट करने की जरूरत नहीं है, एससी के लिए था ये। ठीक है, सबक्यूट लगा रहे हो तो एस्प्रेट करने की जरूरत नहीं होती, इंजेक्ट लगा के वापस खींचने की जरूरत नहीं होती, और साइट को रब करने की जरूरत नहीं है बाद में। ठीक है, तो उससे करना नहीं, वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ये अलग अलग टाइप की नीडल्स होती है, 3/8 इंच 5/8 इंच अलग अलग टाइप की नीडल्स हैं जो आप यूज़ करते हो। हेपेरिन सोडियम है, अलग अलग यूनिट में आता है, 100,000 to 5,000 यूनिट्स पर ml में आता है। ठीक है, इन 5 ml ऑफ वायल के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था कि इनमें से कौन सा प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता। तो एम्स 2019 में एक क्वेश्चन आया था, डू हेपेरिन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता। इसके अलावा वारफेरिन जो है वो भी एंटीकोगुलेंट है, ओरल यूज होता है, वो क्रॉस कर जाता है। अभी उसमें और इसमें डिफरेंस भी देखेंगे। टी हाफ अगर कोई पूछ ले आपसे 1 आवर, रिचेस्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है आपकी बॉडी में, लंग्स में, लीवर में, इंटेस्टाइनल मिकोजा के अंदर हेपेरिन की कुछ पॉइंट्स मिलेंगे आपको, कुछ वो मिलेगी वैल्यू। ठीक है, इट इज़ मेटाबोलाइज्ड इन लीवर बाय हिपेरनाइज एंजाइम के द्वारा, और फ्रेगमेंट इज एक्सट्रैक्टेड इन यूरिन। ठीक है, यूरिन में एक्सक्रीट किया जाएगा, लीवर में इसको मेटाबोलाइज किया जाएगा। एडवर्स इफेक्ट क्या है, अगर आप इसे बहुत ज़्यादा दे दोगे ब्लीडिंग कर सकता है। ठीक है, ओवरडोज पे क्या कर देगा, ये ब्लीडिंग कोज कर देगा। ये इसकी सबसे मोस्ट जो कॉम्प्लिकेटेड जो है वो प्रॉब्लम है किसकी, हेपेरिन की,
और हेमेचूरिया जो है इसका फर्स्ट साइन आपको देखने को मिलेगा अगर हेपेरिन टॉक्सिसिटी के कारण ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके साथ आपको कौन सा फर्स्ट साइन देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट साइन जो आपको देखने को मिलेगा उसका क्या नाम है, उसका नाम है हेमेचूरिया, यूरिन के अंदर ब्लड नजर आना। ठीक है। और क्या क्या डिफरेंस है हेपेरिन और वारफेरिन में। हेपेरिन जो है स्ट्रिक्ट पाथवे पे काम करता है, अंदर की साइड जो पाथवे है, एक्सट्रिक पाथवे पे काम करेगा ये। आईवी यूज करते हैं, ओरली यूज करते हैं। डू नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, क्रॉस करता है प्लेसेंटा, इसलिए वारफेरिन जो है टैटोजेनिक नेचर का है, माँ से बच्चे के लिए हानिकारक है। रैपिड ऑनसेट है, जल्दी जल्दी काम करेगा। स्लो ऑनसेट है, धीरे धीरे काम करेगा। फ्यू ड्रग इंटरेक्शन है, मैनी ड्रग रिएक्शन है। एलिमिनेटरी रेनली, एलिमिनेट हेपेटिकली, लीवर से निकलेगा, ये रेनल से निकलेगा। एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट, एंटीडोट विटामिन के। वारफेरिन का एंटीडोट है विटामिन के। ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।